फादर टू सन, पिता अपने बेटे से। लिखी किसने है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे देखो, इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। नाउ स्टार्टिंग विद द पोएम। पोएम कुछ इस तरह डिवाइडेड है। नाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर, पिता स्टार्ट करते हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर, वो अलग बात है, दो वो अलग बात है कि हम एक साथ रहते हैं। लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, बहुत सालों से एक ही घर में रहते हैं। बट फिर भी आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ। मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका, वो ठीक है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ये भी ठीक है। इसीलिए मैं उसके साथ अपना संबंध उसी आधार पर बनाने का प्रयत्न करूँगा जैसा कि वह तब था जब वह छोटा था। मतलब आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो सो ट्राई टू बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, अब रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगा जैसे कि ही वॉज व्हेन ही स्मॉल, जब वो बच्चा था तब थी। नाउ द सीड आई स्पेंट और शो इट वेयर द लैंड हिज एंड नन ऑफ हिज माइंड, मतलब जो बीज मैंने बोया था, जो बीज मैंने बोया था क्या वो व्यर्थ गया, मतलब ऐसे ही चला गया बेकार में, या फिर जो धरती थी वो उसी की थी। ये लाइंस ऐसे हैं, मतलब एक रेफरेंस टाइप में दे रखी है। यहाँ पे बीज का मतलब स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी मत स्पर्म है यहाँ पे। बीज का मतलब है जो वंशज है उसका, वो अलग बात है, वो स्पर्म से ही आता है। बट फिर भी द सीड आई स्पेंट, जो बीज मैंने बोया था और उगाया, क्या वो वैसा नहीं था, मतलब उसको जो पाल पोस किया वो उस हिसाब से नहीं हुई जो मेरे को लगता है कि सही थी। द लैंड इज़ हीज एंड नन ऑफ माइन, क्या जो बीज मैंने बोया था वो व्यर्थ चला गया, या फिर ज़मीन ही उसी की थी, मतलब या जो मैंने उसका देखभाल की, उसे पाला पोसा, वो सब बेकार गया, या फिर उसने खुद को ही अपने आप संभाला है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं जैसे हमारी कोई जान पहचान ही ना हो, स्ट्रेंजर्स हों। देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, जरा सा भी, बिल्कुल कहीं हवा में भी नहीं लगता। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, मतलब इस बच्चे को मैंने अपने ढंग से पाला है, परंतु जो चीज़ें उसे अच्छी लगती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब जो पालन पोषण किया था उसने, फादर ने अपने हिसाब से किया था। अगर जो उसे अच्छा लगता था उसे वही खिलाया, जो उसे अच्छा लगता था वो पिलाया, मतलब जो फादर को अच्छा लगता था। बट फिर भी बच्चे को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो उसे अच्छी लगती है। ना साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स मतलब जब भी वो दोनों आसपास में कहीं भी बैठते हैं तो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठते हैं, उनका जो वातावरण है बिल्कुल साइलेंट सा है दोनों का। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च। आई वुड हैव, यहाँ पे प्रोडिगल वैसे फिजूल खर्च होता है, यहाँ पे अति व्ययी है, नहीं समझ पाओगे, लिख देता हूँ मैं, चलो। अति व्ययी शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो वैसे फिजूल खर्च कहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, मतलब फिजूल खर्च नहीं करनी, बट मैं उसे वापस घर बुलाना चाहता हूँ। द होम ही न्यू, वो घर जो वो जानता है, रेदर देन, ना कि वो, सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, जो अपनी दुनिया के हिसाब से वो बना रहा है। मतलब वह अब वही पुत्र की भांति घर लौट आए, उस पुत्र की भांति, मतलब एक ऐसे लड़के की तरह घर लौट आए जो फिजूल खर्च ना करें। और लौट कहाँ पे आए? उस घर में जो उसे पता है, ठीक है, और अपने ढंग से ना आए। ये नहीं है कि मैं अपने जो उसे करना है वो करें, अपने फादर के हिसाब से उसी घर में लौट आए। तो वो क्या करेगा? आई वुड फॉरगिव हिम टू, अगर वो इस तरह से वापस आता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और शेपिंग फ्रॉम शोरो एंड न्यू लव, और अपने मन से या फिर दिल से जिसे कहें, एक प्यार की भावना जगाऊंगा नए सिरे से। पिता अपने बेटे से ये कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब बैठ के सोचते हैं ना कि हाँ ऐसा हो कि अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे हिसाब से इसी घर में वापस आ जाए, वो है उसी घर में बट लेकिन उस वे के हिसाब से कि हाँ वो अपनी चला रहा है, मेरी मेरी नहीं सुन रहा, अपनी चलाए जा रहा है। अगर आ जाए तो एक
मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा और नए प्यार का जन्म भी होगा हम दोनों की फीलिंग्स के बीच। नाउ फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव, ये चिड़िया की आवाज़ थी। सो फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। बेटा और पिता दोनों के दोनों, बोथ कहाँ पे हैं? सेम ग्लोब पे हैं, सेम धरती पे हैं, सेम ज़मीन पे हैं। बट फिर वो कहता है, ही स्पीक्स, फिर कहता है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब हम एक ही धरती पे हैं, एक ही ज़मीन पे हैं, फिर भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। मैं स्वयं को नहीं समझा सकता कि मेरे दुख से क्रोध पैदा क्यों होता है, मतलब भी मैं दुखी होता हूँ तो गुस्सा क्यों हो जाता हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। नाउ वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, मतलब जो फादर एंड सन दोनों हैं, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है, ना वो उसकी सुनता है ना वो उसकी सुनता है, और दोनों के दोनों क्या करना चाहते हैं? लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हाथ मिलाना चाहते हैं और सब कुछ भूलना चाहते हैं। मतलब हम दोनों एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ऐसा होगा। पूरी स्टोरी नहीं, पूरी पोएम फादर एंड सन की नॉर्मली आजकल ऐसे ही होता है, फादर एंड सन में ज़्यादा बात नहीं होती, कुछ कुछ हाउसेस में तो हो जाती है, वो अलग बात है, बट ज़्यादातर साइलेंट ही होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगेन थैंक यू।